सबसे बड़ी डिसेबिलिटी आपको पता है क्या है? एहसास कमतरी है। अगर आप एहसास कमतरी का शिकार हैं तो आप मुकम्मल एबल होकर भी जो है वो कंप्लीट डिसेबल्ड होते हैं। सारी चीजें मैं सुनते सुनते जो है इसको याद कर लेता हूँ, अपने डेटा को देखता रहता हूँ, तो ये सारा इस मोबाइल के जरिए से। बाबर आजम से बड़ी अच्छी मेमोरेबल मुलाकात रही थी। गाना गुनगुनाने का तो मुझे खैर बड़ा शौक है। तुम्हारा और मेरा नाम जंगल में दरख्तों पर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट कुलसुम जहां एंड यू आर वाचिंग नुक्ता पाकिस्तान। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करवाती हूं जिनके बारे में कहा जाता है हौसला बुलंद, इरादा चट्टान रखता हूं, अलग था, अलग हूं, अलग पहचान रखता हूं। अज़्म हिम्मत की आला मिसाल सुहेल खान। ये सुहेल साहब, आप क्रिकेट के हवाले से आदाद शुमार याद रखते हैं, उसके अलावा रेडियो की दुनिया में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं। इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? देखिए, अच्छी याददाश्त तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है। उसका इस्तेमाल अच्छे से करना मेरा फ़र्ज़ था, और मुझे क्योंकि क्रिकेट रिकॉर्ड्स का शुरू से ही बहुत शौक़ था, क्रिकेट मैचेस की कमेंट्री सुन सुन के रेडियो पर, टीवी पर, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एक्सपर्ट या एनालिस्ट से तो इतना ज़्यादा मुझे लगा कुछ ऐसा करूँ कि मेरी मेमोरी भी अच्छे से यूज़ हो। अक्सर होता है कि मैं बैठा हूँ, मुझे हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, वो मुझे मुख्तलिफ खिलाड़ियों के पास ले जाते हैं, फिर उनको बताते हैं कि मैं उनके बारे में उनको कुछ बहुत अलग बताऊँगा। अब मुझे अलग बताने में सिंपल बात तो करनी नहीं है, ज़ाहिर है कुछ अलग ही बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड इस मामले में 100% है, मैं कुछ अलग बताने में कामयाब हुआ हूँ। मुझे अपनी स्किल्स पे पूरा भरोसा है। जब अल्लाह ताला ने मुझे स्किल्स दी है ना, तो मुझे अपनी स्किल्स पे पूरा भरोसा है कि मैं किसी के पास जाकर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बता जाऊँगा, जो उसको पता नहीं होगा और वो हैरान हो जाएगा और उसको शॉक हो जाएगा कि हाँ, ये भी था। उनको याद आ जाएगा। तो ये बिल्कुल होता है और मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। अच्छा सुहेल साहब, आप बता रहे थे कि आप रिकॉर्ड्स याद रखते हैं, वो बताइए कि मोबाइल किस तरह यूज़ करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हैं और सारा कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए, मोबाइल तो मेरे पास ऐसा ही कोई होगा जैसे किसी के पास भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, ठीक है ना? अब जैसे मेरे पास मैं अगर आपको दिखाऊँ मोबाइल, तो मैं बिल्कुल सिंपल मोबाइल है। उसमें बस फ़र्क इतना है कि एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक के नाम से, जो ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसमें सिर्फ़ आपको आवाज़ आएगी, आवाज़ पे चलेगा ये। टाइम बताया उसने, फिर मैं मतलब कि सारी चीज़ों को जो है वो स्वाइप करते-करते यूज़ करूँगा, और जो भी देखें, अगर आप देख पा रहे होंगे स्वाइपिंग में कर रहा हूँ, तो ये सारे फ़ीचर्स हैं। मैं जिस फ़ीचर में मुझे जाना होगा, इंटरनेट यूज़ करना है, फ़ेसबुक यूज़ करना है, व्हाट्सएप यूज़ करना है, या कोई इंटरनेट पे ब्राउज़र में स्कोर देखना है, ये सारी चीज़ें मैं सुनते-सुनते जो है इसको याद कर लेता हूँ, अपने डेटा को देखता रहता हूँ, तो ये सारा इस मोबाइल के ज़रिए से होता है। आपको काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया और एचबीएल पीएसएल में हमारे हीरोज़ का भी अवार्ड मिला आपको। तो मुझे ये बताइए कि आप कैसा फ़ील हुआ? कमाल! वो फीलिंग तो कभी भुलाई नहीं जा सकती। हमारे हीरोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वैसे तो पीएसएल में मुझे पता था कि जब वो पहली दफ़ा आया तो उसमें तो नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर था, उसमें जो है वो ये मुझे अवार्ड मिला, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, और मुझे इतना अच्छा इसलिए भी लगा कि मैं हमारी जो एक तरह से ये जो जर्नलिस्ट बिरादरी है, या इस फ़ील्ड से मैं पहला ऐसा था। मुझे याद है कि अवार्ड मिलने की खुशी, और जब मैं वापस अवार्ड लेके ऊपर की तरफ मीडिया बॉक्स की तरफ वापस आ रहा था, और जिस तरह मुझे वेलकम मिला था, और जिस तरह मुझे उसमें जो है वो वेलकम किया जा रहा था, वो बहुत कमाल। उसके बाद इतना ज़्यादा मज़ा आया और खुशी भी हुई। अब ये बताएँ कि अब फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? देखिए, फ्यूचर गोल्स तो यही हैं। मैं बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग गोल्स अचीव करने वालों में से, मतलब अचीव तो करने का शौक है, लेकिन बनाने वालों में से नहीं हूँ पहले से ही कोई। हाँ, लेकिन ज़रूर है कि ऐसा-ऐसा जो भी स्टेप बाय स्टेप अगर मौका मिला पाकिस्तान से बाहर जाने का, पाकिस्तान में रहकर स्टैट्स को लेकर ही डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें करनी हैं, और उसके साथ ही आगे बढ़ना है, ताकि मेरी वज़ह से मुझे भी और लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता रहे। तो बस यही जो है वो कोशिश भी है और ख्वाहिश भी है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए और कामयाबी हासिल की आपकी जाए। मुलाकात हुई थी बाबर आज़म से लास्ट ईयर, तो बहुत ज़बरदस्त चिट-चैट भी हुई थी। तो ज़रा बताएँ हमें क्या बात हुई थी? बाबर आज़म से बड़ी अच्छी मेमोरेबल मुलाकात रही थी यहाँ पर, और बाबर आज़म से उनके हवाले से ही बात हुई थी, उनके रिकॉर्ड्स, उनके स्टैट्स, उनकी मेमोरेबल अचीवमेंट्स को लेकर, और ये काफ़ी अच्छी मुलाकात रही मेरे लिए, बड़ा एक ज़बरदस्त मौका था। हालाँकि बाबर आज़म से मेरी ये पहली जो मुलाकात थी, वो उस वक़्त हुई थी जब वो यहाँ डोमेस्टिक खेलने आए थे 2016 में। तब उन्होंने जो है वो कुछ इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए थे, ज़्यादा नहीं इतना एक्सपीरियंस था, लेकिन वो आ गए थे पाकिस्तान टीम में। तो उसके बाद माशाल्लाह कप्तान बनने के बाद उनसे मुलाकात हुई, दैट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एक्सपीरियंस फॉर मी। ऑलराइट, तो फेवरेट खिलाड़ी कौन है?
और ये बताएं इसकी क्या खास बात है जो आम फैंस को नहीं पता। अच्छा, मुझे पाकिस्तान में हमेशा इंज़माम उल हक ही पसंद आया और अल्लाह ने उन्हीं का इंटरव्यू मतलब मैंने जो किया वो एक अचीव मतलब मेरे लिए बड़ा वो था क्योंकि मैं इंज़ी भाई को बहुत पसंद करता हूँ। देखें, बाकी पुरानों को तो हमने सिर्फ़ सुना है। मैं इंज़ी भाई की इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि उनका पूरा करियर मेरे सामने का रहा है। तो इसलिए इंज़ी भाई का जो शुमार है वो रहता है। उन्होंने अपने टेस्ट करियर की पहली 8 सेंचुरियाँ जो है वो 8 मुख्तलिफ मुल्कों में बनाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने वनडे करियर की पहली बॉल पे विकेट ली। उनकी 25 टेस्ट सेंचुरियों में से 17 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो इस तरह के बहुत सारे यूनिक रिकॉर्ड्स हैं जो लोग नहीं जानते लेकिन उनका जो शुमार है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर दुनिया में अगर आप पूछें कि मेरा फ़ेवरेट खिलाड़ी कौन है, तो वो शेन वॉर्न है ऑस्ट्रेलिया के। ही वाज़ माय फ़ेवरेट ओवरसीज़ प्लेयर एंड ब्रायन लारा आल्सो। सुना कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो कोई गाना गुनगुना दें हमें यहाँ पर। गाना गुनगुनाने का तो मुझे ख़ैर बड़ा शौक है क्योंकि मुझे पाकिस्तानी म्यूज़िक का भी बहुत क्रेज़ रहा है स्पेशली। तो चलें, मैं आपको कौन-सा गाना सुनाऊँ? चलें एक लाइन सुना देता हूँ। तुम्हारा और मेरा नाम जंगल में दरख्तों पर अभी लिखा हुआ है, तुम कभी जाके मिटाओ। वाह वाह वाह, जबरदस्त। थैंक यू। अच्छा सुहेल साहब, अभी क्योंकि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे आ रहा है, तो इस हवाले से कोई खास मैसेज देना देखिए, चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि डिसेबिलिटी जो है ना, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी डिसेबिलिटी आपको पता है क्या है? एहसास-ए कमतरी है। अगर आप एहसास-ए कमतरी का शिकार हैं, तो आप मुकम्मल एबल होकर भी जो है वो कंप्लीट डिसेबल्ड होते हैं। तो मैं तो देखें और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी वजह से डिसेबिलिटी का शिकार हैं ना, तो अपनी कोशिश करें कि लोगों से हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश ना करें। मैं एक छोटा-सा वाक़या इस मैसेज में सुनाता हूँ। जब मैं रेडियो पे कॉल करता था ना, तो लोगों को ये पता नहीं था कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। मेरा टैलेंट लोग सुनते थे। हमारे कुछ रेडियो के आरजेज़ थे, वो मुझे कहते थे कि ना तुम ऑन एयर आके बताओ कि तुम ना विजुअली इम्पेयर्ड हो। तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं भले एज़ अ कॉलर अपना एक मकाम बना लूँगा और जब मुझे लगेगा कि अब लोगों का दिलों में मैंने अपना एक मकाम बना लिया है, फिर भले लोगों को ये पता चल जाए कि मेरे साथ कोई इश्यू है, विजुअली इम्पेयर्ड हूँ मैं। 4-5 साल तक मैं जब कॉल करता था या कभी-कभार रेडियो जाता था, ये ऑन एयर किसी को पता नहीं था कि मेरे साथ कोई इश्यू है। जब लोगों को पता चला तो उस वक़्त तक मैं लोगों के दिलों में अपना मकाम बना चुका था।